हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड एंड सेफ। सो गाइज 11th के एडमिशन के लिए जो सीईटी के एग्जाम्स होने वाले थे उसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। येस आई नो वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो गया, बट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँगी, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको सारे नोटिस बता दूंगी जो वर्षा गायकवाड़ मैम ने पूरा बताया है। तो पहला ये है कि जो एसएससी स्टूडेंट हैं, एसएससी स्टूडेंट के अलावा जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, सीईटी उनके लिए भी एप्लीकेबल है, उनको भी इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा ये कि सीईटी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, यह बात आपको पहले से ही पता है। गाइज जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अगर सीईटी देना पड़े तो कौन कौन से सब्जेक्ट कंसीडर किए जाएंगे, तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है। तो उसके अंदर 4 सब्जेक्ट कंसीडर किए गए हैं। पहला तो इंग्लिश है, मैथ्स, साइंस और आपके जो है सोशल स्टडीज़ है। ये 4 सब्जेक्ट कंसीडर किए गए हैं सीईटी के एग्ज़ाम्स के लिए। एंड इनके जो मार्क्स हैं 25 करके होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका जो पेपर बनेगा वो बनेगा 100 मार्क्स का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ था कोरोना की वजह से, वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है ये। इस 100 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। एग्ज़ाम्स जो है वो ऑफलाइन होने वाले हैं और पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सेल्फ सेंटर होने वाला है। एंड ऐसी खबर आ रही है कि जो एसएससी के जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई तक अनाउंस कर दिए जाएंगे। एंड उसके बाद सीईटी की जो डेट वगैरह है वो पता चल जाएंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम है या तो जुलाई के एंड वीक में होगा या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। बट लेकिन ऐसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये कही जा रही है कि शायद अगस्त के फर्स्ट वीक में हो। सीईटी में कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना है, एडमिशन होके रहेगा। आप 1 मार्क्स लाओ, 2 मार्क्स लाओ, आप पास हो, ठीक है। एंड इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि जब सीईटी ऑप्शन है तो हम इतना सब मगजमारी क्यों करें। तो मैं उनके लिए एक बात बता देना चाहूँगी कि गाइस, किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले सीईटी के बच्चों का एडमिशन होगा। एडमिशन के जो पहले, दूसरे, तीसरे जो राउंड होते हैं उसमें सीईटी के बच्चों के नेम की लिस्ट आएगी। उनका एडमिशन होने के बाद अगर सीट बचेगी तो जा करके आपका एडमिशन होगा। तो इतना रिस्क मत लो, सिंपल सी सीईटी है, आप एग्ज़ाम दे दो। ये कुछ नोटिस है जो मैम ने डिसीजन लेकर के बताया है 10th के बच्चों के लिए, 11th के एडमिशन के लिए क्या क्या करना है। तो गैस अब बात आ जाती है कि सीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कैसे। तो गैस मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पास पूरी तरीके से 1 महीना पड़ा हुआ है, 30 डेज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप हर एक सब्जेक्ट को 6 to 7 डेज़ भी अगर दोगे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बात आती है कि पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे पहले कि जो क्वेश्चन बैंक आपको बोर्ड की तरफ से मिले थे, आप उस क्वेश्चन बैंक के सारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए। साइंस के हो गए, जैसे कि मैथ्स के हो गए, ठीक है। और बची चीज़ें, अगर आपके पास टारगेट है, गाइड, ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसके अंदर से उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। और सोशल स्टडी जैसे कि हो गया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जो टेक्स्ट बुक है आप उसको रीड कर लीजिए। आपको जहाँ जो ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ऑब्जेक्टिव आने के इसके चांसेस हैं, तो आप वो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप रीड करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो। एंड फिर रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 1 मार्क्स के क्या क्या आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, आपके ग्रामर हो गए, ठीक है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो लाइक मीनिंग्स वगैरह से रिलेटेड रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अंदर 25 मार्क्स ही एक सब्जेक्ट कवर करता है। मैथ्स हमारा 2 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो 25 मार्क्स अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो 12 एंड 13 मार्क्स होगा। तो हर एक चैप्टर से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। रही बात साइंस की, भी वैसा ही है, तो ज़्यादा कुछ हार्ड बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लो, गाइड वगैरह में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको बहुत अच्छे से करना, अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं तो टेक्स्ट बुक रीड करो। टेक्स्ट बुक रीड करो, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है उसको अंडरलाइन कर लो। अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, सीईटी क्रैक हो जाएगी। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है और ना ही बहुत बड़ा इशू है कोई, ठीक है। एंड जिस तरीके से एसएससी के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, जिस तरीके से एसएससी का रिजल्ट जो बन रहा है, बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं है अपने रिजल्ट को लेकर के। तो उनके लिए सीईटी बहुत एक अच्छा चांस है। अच्छा पढ़ें, अच्छे से उसको प्रिपेयर करें, अच्छा मार्क्स लेकर के आए। पेपर इतना ईजी बनने वाला है, जहाँ तक ऐसा कहा जा रहा है कि जो एवरेज बच्चा है, जो नॉर्मल है, वो भी 60-70 ईजिली ला सकते हैं। और जो बच्चे टॉपर है उनकी तो बात ही अलग है, वो तो नॉर्मली ला ही देंगे। तो गाइस टेंशन बिल्कुल मत लो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपके पास पूरा महीना पड़ा हुआ है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। एंड वो कुछ बच्चे भी यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो 11th की प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे, तो क्या अब हम उसको बंद करके वापस 10th पढ़े और फिर से उसको शुरू करें। तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 11th की प्रिपरेशन शुरू कर भी दी है तो अगर आप
थोड़ा सा उसको सेकंड पे रख के सीईटी को अगर प्रायोरिटी दोगे, पर डे 2 घंटे भी अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ना हो पाए, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो हर दिन 2 घंटे निकालो, हर एक सब्जेक्ट को दो। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स डेली करो, एक एक घंटा डेली करो मैथ्स। ठीक है, बाकी के बच्चे जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको आप 7-8 डेज ले लो, 7 डेज ले लो इंग्लिश के लिए, 7 डेज ले लो सोशल स्टडीज़ के लिए, है ना, 8 to 9 डेज ले लो, या फिर 10 डेज ले लो साइंस के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने में आपको 9-10 दिन लग जाने वाले हैं। ठीक है, बस डिपेंड करता है आपकी रिवीजन के ऊपर, आपके प्रिपरेशन के ऊपर। तो टेंशन बिल्कुल मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा कर सकते हो, सीईटी ज़रूर देना। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।